हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजेंट एंड वेलकम टू रेड क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सर्कल के टॉप 5 इंपोर्टेंट प्रॉब्लम। बच्चों, ये क्वेश्चंस हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको बताएंगे। तो इन क्वेश्चंस को बच्चा आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लगा के जाना। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो सर्कल का मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है अ सर्कल इज टचिंग द साइड ऑफ ट्रिंगल बीसी। यहाँ पे मेरे पास एबीसी एक ट्रिंगल है और हमसे बोला गया था कि जो एक सर्कल है वो उसकी साइड बीसी को टच कर रहा है और जहां पे टच कर रहा है उसका नाम पी पॉइंट दिया है। आगे बच्चों बोलता है कि ए बी एंड ए सी को अगर हमने प्रोड्यूस किया तो वो क्यू और आर रेस्पेक्टिवली उनको नाम दिया। वो हमसे कहता है कि हमें इसको प्रूव करके बताना है कि जो ए क्यू साइड है वो 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल एबीसी का है। तो बच्चों, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका हमें फिगर को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैंने कहा मेरे पास एक सर्कल, और यहां से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं तो उस कुछ इस तरीके से बच्चों हमें इसका फिगर मिलेगा। और यहाँ पे हमने कहा ये ए, ये पॉइंट बी और ये हमारा सी पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस फिगर को हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे लिखा था कि एक ट्रिंगल एबीसी है, तो मैंने ट्रिंगल एबीसी बनाया और हमसे बोला गया है कि बीसी है वो उस सर्कल को टच कर रहा है, जहां पे सर्कल को टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम पी दे रखा था। उसने हमसे कहा अगर ए बी को और ए सी को आगे प्रोड्यूस किया गया तो प्रोड्यूस करने के बाद ये सर्कल को जहां टच करता है वो क्यू पॉइंट और आर पॉइंट रिस्पेक्टिवली, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। और वो जानना चाहता है कि जो ए क्यू है, यानी कि बच्चों ये ए क्यू हमारी लेंथ है, वो पेरीमीटर होना चाहिए इस ट्रिंगल एबीसी का 1/2। तो बिल्कुल आसानी से हम आपको बताते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इस सर्कल की कंडीशन को डिफाइन करूं तो यहाँ पे बी एक एक्सटीरियर पॉइंट मिलेगा। और हम जानते हैं अगर एक्सटीरियर पॉइंट से हम किसी सर्कल पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनको हम टेंजेंट बोलते हैं और वो टेंजेंट आपस में इक्वल मिलते हैं। तो अगर हम इस थ्योरम को यहाँ पे यूज करते हैं तो बी हमारा एक एक्सटीरियर पॉइंट है और बी से इस सर्कल पे अगर हम देखें तो बी क्यू और बीपी दो टेंजेंट आपस में दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बी एक एक्सटीरियर पॉइंट है और अकॉर्डिंग टू अगर बी एक्सटीरियर पॉइंट है तो यहाँ पे एक कंडीशन पता चलेगी कि बीपी और बीक्यू आपस में इक्वल होगा। और इस चीज को मैंने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं इस तरफ देखूं तो सी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है। अगर मैं इस टेंजेंट की बात करूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो CP है वो CR के इक्वल होगा। इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर सेकंड। रीजन बच्चों, अगर किसी भी सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं और टेंजेंट हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। ये हमारी सर्कल की थ्योरम है कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से खींचे जाने वाली सर्कल पे जो लाइंस होती हैं उनको हम टेंजेंट बोलते हैं और टेंजेंट की लेंथ हमेशा आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि BP और BQ आपस में इक्वल था, CP और CR आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे अगला स्टेप हम देखते हैं। बच्चों, हमें प्रूव करना था जो AQ है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ABC के इक्वल है। यानी कि तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल एबीसी को। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो अगर हम इस ट्रिंगल एबीसी की बात करते हैं तो इसका अगर हम पेरीमीटर लिखेंगे तो मैंने लिखा AB प्लस BC और प्लस ऑफ CA, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड को मैंने डिफाइन किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस कंडीशन को तो हम एज इट इज लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल ABC। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि AB को तो बच्चों हम एज इट इज लिखते हैं, लेकिन BC को हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। BC की हम प्लेस पे BP और प्लस CP यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो BP और CP को ऐड करेंगे तो वो मेरा BC के इक्वल मिलेगा। तो BP प्लस CP और साथ ही में मैंने CA को लिखा है। ठीक है बच्चों, इस कहानी को मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ पे लिखा AB और AB के साथ लिख दिया बच्चों मैंने BP और साथ ही में ये लिखा CP और इसके साथ लिख दिया मैंने CA। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप को हम देखते हैं तो मैंने लिखा AB। अब बच्चों, अगर मैं बात करूं तो BP किसके इक्वल था, BQ के। तो यहाँ पे इस BP को हम चेंज करके हमने यहाँ पे इसको BQ मेंशन किया। सिमिलरली बच्चों, CP और जो हमारा CP है वो इक्वल था CR के। तो इस CP को मैंने चेंज किया, वो मैंने CR लिखा और साथ ही में मैंने CA लिखा। बच्चों, इससे हमें एडवांटेज मिलेगा, यहाँ पे मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि BP BQ के इक्वल है और CP CR के इक्वल है। तो अब हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो AB और BQ
तो मैंने देखा कि ए बी और बी क्यू को अगर हम कंप्लीटली मेजर करेंगे बच्चों तो ये हमें मिलेगा ए क्यू। तो इस पूरी कहानी को हम ए क्यू मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों अगर सी आर और सी ए को हम रीड करते हैं तो सी आर और सी ए को देखते हैं तो इस पूरी कहानी को हम ए आर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने देखा कि अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी की तो हमें आंसर मिला ए क्यू प्लस ए आर। लेकिन बच्चों जैसा मैंने अभी आपके लिए एक्सप्लेन किया, अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे लाइन से ड्रॉ करते हो तो उनको हम टेंजेंट बोलते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हम इस कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं तो कंप्लीट सर्कल के लिए ए एक एक्सटीरियर पॉइंट है। अगर ए एक्सटीरियर पॉइंट है तो हम देखते हैं ए क्यू और ए आर भी आपस में इक्वल होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज आल्सो इज इक्वल टू ए क्यू को तो बच्चों मैंने ए क्यू लिखा और ए आर को भी मैंने ए क्यू मेंशन कर दिया। अब ए क्यू और ए क्यू को हम रीड करेंगे तो इसको हम पढ़ते हैं बच्चों 2AQ इज आल्सो इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बच्चों यहां से हम रिजल्ट देखते हैं तो ए क्यू जो हमें मिला तो उसको हम लिखते हैं 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही के साथ इस प्रिंसिपल से काफी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आप इस प्रिंसिपल को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्रूफिंग कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया, बिल्कुल आसान मेथड है। बस टेंजेंट का आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि अगर किसी सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से आप ड्रॉ कर रहे हो तो उस पॉइंट को हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट की डेफिनेशन मैंने यूज की, पहले इन दोनों को टेंजेंट माना, फिर मैंने कहा ये टेंजेंट है। तो यहाँ से मैंने पेरीमीटर का टर्म यूज किया और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। साथ ही में मैंने देखा कि ए क्यू और ए आर भी आपस में इक्वल है, तो ए क्यू और ए आर की डेफिनेशन को यूज किया तो ए क्यू प्लस ए क्यू यहां से मिला 2AQ। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज आल्सो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू। तो ए क्यू इज आल्सो इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बच्चों ये तो था एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन सर्कल का। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ सर्कल का सेकंड क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका भी प्रिंसिपल यूज करके हम काफी सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो हमें प्रिंसिपल दिया है कि R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C/2 इसको प्रूव करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ABC साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने फिगर को ड्रॉ किया। तो मैंने कहा एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो बना दिया बच्चों मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लिखा A और ये मेरा B और यहाँ पे C दे रखा था और C को डिनोट किया गया था हाइपोटेनियस से, यानी कि हमें पता है बच्चों ये जो हमारी लेंथ है इसको मैंने हाइपोटेनियस का नाम दिया था और ये हमारी वैल्यू दे रखी है C। और साथ ही में बच्चों इसको मैंने लिख दिया A और यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया B। तो ये तो था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहाँ पे R एक हमारे पास सर्कल की रेडियस दे रखी है और क्वेश्चन में बोला है कि इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस ट्रायंगल में मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया था, तो ये मैंने कहा मेरा सर्कल का सेंटर, यहाँ पे ये हमें रेडियस मिलेगी। अगर बच्चों ये रेडियस है तो ये भी रेडियस मिलेगी और यहाँ पे ये भी वैल्यू हमें रेडियस की मिलेगी। अब हमें यहाँ पे इसको प्रूव करके बताना था कि जो R है यानी कि R की वैल्यू है वो स्मॉल a प्लस स्मॉल b माइनस C/2 के इक्वल होनी चाहिए। तो बड़ा आसानी के साथ हम आपको इसको बताते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन का यूज करते हैं। अगर बच्चों मैंने कहा ये जो मेरे पास सर्कल का सेंटर है और ये मेरे पास R है, तो बच्चों ये भी हमारे पास सर्कल की रेडियस R डिफाइन होगी। अगर बच्चों ये R है तो ये भी हम वैल्यू को R डिनोट कर सकते हैं और सिमिलरली इस वैल्यू को भी हम R लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज बहुत बेसिक सी कंडीशन पता चलेगी। अगर ये मेरी R है, ये R है और ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हुआ। इस डेफिनेशन से हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन को काफी इजीली करेंगे। बच्चों अगर मैं BC को एनालाइज करता हूँ तो इतनी डिस्टेंस जो मेरे पास ये R है, तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ M, इसको देता हूँ Q और इसको देता हूँ कैपिटल R। तो अगर मैं तुमसे आपसे पूछूं कि बच्चों यहाँ पे M और C के बीच की वैल्यू क्या मिलेगी, तो बच्चों जब B से M तक की वैल्यू R है तो रिमेनिंग में C to M के बीच की वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यू मिलेगी उसको हम लिखेंगे
B-7। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर मेरे पास पूरे 100 रुपीज थे और ये मेरे पास 10 है तो रिमेनिंग मेरे पास 90 रुपीज बचेंगे, क्योंकि 100 माइनस 10 करेंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पूरी वैल्यू मेरे पास V है और इतनी जो छोटी वैल्यू है B से M तक की वो R है, तो रिमेनिंग वैल्यू जो हमें मिली वो हमें मिली B-R मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ यहाँ पे आगे देखते हैं। अगर हम AB वाली लाइन की बात करते हैं तो B से R तक की वैल्यू हमारे पास स्मॉल r दे रखी है और ये पूरी साइड को देखते हैं तो स्मॉल a दे रखी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों A से R तक की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो पूरी मेरे पास स्मॉल a है, इसमें से इस रिमेनिंग से फंक्शन को माइनस करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा A-R। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ यहाँ पे हम अगर टेंजेंट के कंसेप्ट को यूज करते हैं तो हम इस वाले सर्कल का इतना सा पार्ट देखते हैं तो C इसके लिए एक्सटीरियर पॉइंट मिला, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था। अगर हम C को देखते हैं तो C इतने से सर्कल के लिए यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट है और एक्सटीरियर अगर पॉइंट है तो यहाँ से CQ और CM की वैल्यू आपस में इक्वल मिलेगी। तो यहाँ से बच्चों हम इस CQ को भी हम B-R डिनोट कर सकते हैं। रीजन बच्चों, क्योंकि ये अगर B-R है तो ये भी हमें B-R मिलेगी। रीजन यहाँ पे टेंजेंट ऑफ सर्कल की डेफिनेशन को यूज किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें AQ की वैल्यू को बात करें तो यहाँ पे A इस वाले सर्कल के पार्ट को देखते हैं तो इस वाले सर्कल के अकॉर्डिंग A उसका एक एक्सटीरियर पॉइंट मिलेगा। अगर A एक्सटीरियर पॉइंट है तो A से R तक की वैल्यू स्मॉल a-r दे रखी है, तो A से Q तक की वैल्यू भी हमें बच्चों स्मॉल a-r मिलेगी। रीजन ये भी टेंजेंट ऑफ सर्कल मिलेगा। अब हम यहाँ पे केवल उसकी साइड अगर हाइपोटेन्यूस को देखते हैं तो हमने देखा कि जो AC है उसके अगर हम अंदर वैल्यू देखेंगे तो हमें मिला AQ और प्लस का QC। तो यहाँ पे अगर हम AC की बात करते हैं तो AC की हमें कंप्लीट वैल्यू C गिवन थी। साथ ही में बच्चों अगर A से Q तक की बात करते हैं तो ये वैल्यू हमें A-R गिवन है और Q और C की बात करते हैं तो ये वैल्यू हमें B-R गिवन है। तो यहाँ से काफी इजीली इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यहाँ पे A तो एज इट इज लिखा, B एज इट इज लिखा, R और R यानी कि -R और -R को ऐड करेंगे तो -2R मिलेगा। अगला स्टेप बच्चों, इस -2R को मैं इधर लेके आया तो ये पॉजिटिव, साथ ही में A प्लस बी माइनस सी मिलेगा। और यहां से बच्चों अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो A प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 मिल जाएगा। यानी कि अगर बच्चों यहाँ पे अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट किया है, अगर हमसे उसकी साइड्स गिवन है, पूछी जाता है कि सर्कल की रेडियस क्या होने वाली है, तो सर्कल की रेडियस इजीली आप आइडेंटिफाई करोगे, उन साइडों का सम कर लेना A प्लस बी माइनस सी और 2 से डिवाइड कर देना, तो आसानी से आपको इसका क्वेश्चन MCQ में ट्रिक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है बच्चों, एक बहुत जबरदस्त एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि अगर मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है, इसमें हमें AB और AC 6 सेंटीमीटर गिवन है और साथ ही में बोला गया इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, लेकिन जो सर्कल की रेडियस है वो मेरे पास 9 सेंटीमीटर है और हमसे कहता है कि इस कंडीशन में उस ट्रायंगल का हमें एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये मैंने कहा मेरे पास एक ट्रायंगल और इसी में मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा, लेकिन हमें इसकी AB और AC 2 साइड्स पता है, दोनों 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा ये मेरे पास AB और इस साइड का नाम बोला मैंने AC। ये लिखा A पॉइंट, ये लिखा B पॉइंट और इस पॉइंट को लिख दिया C पॉइंट। और ये हमारे पास बच्चों 6 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी सर्कल का यहाँ पे कहीं सेंटर लाइज करेगा और सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है। और हम यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टली मिलाते हैं बच्चों यहाँ पे। तो ये हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया, इसको मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिला, इस पॉइंट को मैंने O नाम दिया। ठीक है, और बच्चों O से A तक की जो हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो मेरे पास 9 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले O से A तक की वैल्यू को 9 सेंटीमीटर हम जानते हैं। और जो हमारा ट्रायंगल बन के आ रहा है वो हमारा ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा बच्चों, ABC। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा मिला एक ट्रायंगल जिसका नाम ABC
इस ट्रिंगल एबीसी का हमें एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो काफी आसानी के साथ आप इसको कर सकते हो बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू जो हमें गिवन है वो हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा अगर ये मेरे पास कंप्लीटली वैल्यू 9 है और ये मेरे पास 6 है, और बच्चों ओ से बी तक की अगर हम बात करते हैं तो ये भी सर्कल की रेडियस होने वाली है, और ओ से सी तक की बात करते हैं तो ओ बी और ओ सी आपस में इक्वल रहेगा और ये भी सर्कल की रेडियस रहेगी, तो ये पूरी वैल्यू हमें 9 मिलेगी। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये भी मुझे 9 मिलेगी, और मैं अगर इसकी बात करता हूं तो ये भी मुझे 9 मिलेगी। अब मेरा एम क्या है बच्चों, अगर मैं इसको फाइंड कर दूं, ये मेरे पास x है, तो अगर ये बच्चों ये x है तो ये भी मेरे पास x हो जाएगी। तो अगर ये दोनों x पता चल जाए तो इस ट्रिंगल का हमें बेस पता चलेगा। अगर ट्रिंगल का बेस पता चलेगा तो इसमें हम 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज करके इस ट्रिंगल का एरिया आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मेरा एम क्या है, हम इस x को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको हम फिगर को बच्चों अलग से थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बच्चों ये पूरी वैल्यू मेरे पास 9 दे रखी थी, और ये मेरे पास 6 है, और साथ ही में ये भी वैल्यू मेरे पास 9 है, और इस वैल्यू को मैंने लिखा है बच्चों x। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं, अगर आपको क्लास 9th का हीरोइंस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उस फॉर्मूले को यूज करके हम इस ट्रिंगल का एरिया आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हीरोइन फॉर्मूला का यूज किया, तो उसके लिए हमें जरूरत रहती है सेमी पेरीमीटर की। तो s इक्वल टू a प्लस बी प्लस 3/2, तो यहाँ पे मिला 6 प्लस 9 प्लस 9/2, तो s की जो वैल्यू मिलेगी 24, 9 और 9 18, यानी कि 24/2, तो s की जो वैल्यू मिली वो 12 मिली। तो साथ ही में यहाँ से इसका एरिया अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम लिखेंगे s माइनस से, एक बार आपके लिए फॉर्मूला हम रिपीट कर देते हैं, s माइनस से, s माइनस बी और s माइनस सी के टर्म में लिखेंगे। s की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मेरे पास वैल्यू गिवन है 12, और 12 माइनस 6 किया बच्चों, 12 माइनस 9 किया, और अगेन में 12 माइनस 9 किया। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एज इट इज मिला, 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 मिला, 12 माइनस 3 करेंगे तो 3 मिला, 12 माइनस 9 किया तो फिर से 3 मिला। तो यहाँ पे देखा बच्चों तो ये मिला हमें 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का पेयर मिला और 6 का पेयर मिला। तो हमें यहाँ पे ट्रिंगल का जो एरिया मिलेगा तो 6 बार आएगा और 3 बार आएगा, यानी कि जो ट्रिंगल का एरिया मिला वो हमें मिला 18√2। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इस फिगर को कंस्ट्रक्ट किया, साथ ही में मैंने इसका एक पार्ट अलग से कंस्ट्रक्ट किया। तो इसको मैंने मिलाया और यहाँ पे ये 6 थी, ये 9 थी, इसको x लिखा, इस पूरी को 9 लिखा। तो सबसे पहले एम क्या किया है बच्चों, इस ट्रिंगल का मैंने एरिया आइडेंटिफाई किया, लेकिन यूजिंग द हीरोइन फॉर्मूले से। अब मैं इस ट्रिंगल का एरिया पता चला तो 18√2 आया। साथ ही में बच्चों अब हम इस ट्रिंगल का जो एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन अब की बार हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल, लेकिन अब मैंने यूज किया 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन बच्चों एरिया ऑफ ट्रिंगल की वैल्यू हमें पता है 18√2 और 1/2 को एज इट इज लिखा। इसकी बेस की बात करते हैं तो बेस हमारे पास 9 है, और जो हमसे बोला गया h, तो h की वैल्यू हमें x पता है, तो यहाँ पे इसका यूज किया, तो 9 से इसको 2 टाइम कैंसिल किया, तो x की जो वैल्यू मिली तो वो हमें मिली 4√2 मिली। यानी कि बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि जो h की वैल्यू है वो मेरे पास 4√2 है, तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो हमारा ट्रिंगल बनाता उसका ट्रिंगल का जो बेस है तो मैं लिखूंगा बेस ऑफ ट्रिंगल ABC, तो वो हमारा BC के इक्वल है, और BC हो जाएगा 2 इंटू यहां से मिला 4√2, तो यहाँ पे 4√2 यानी कि आंसर मिला 8√2। तो ट्रिंगल का बेस पता चल गया बच्चों। अब हमसे बोला गया था कि ट्रिंगल का एरिया कितना मिलेगा, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बात करते हैं तो यहाँ पे मैं x यहाँ पे लिखूंगा 1/2, और जब बेस को देखता हूं तो बेस हमारा BC है, तो यहाँ पे मैं एक बार आपके लिए लिख के देता हूं, बेस हमारा BC है, और हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको m पॉइंट डिनोट किया, तो हाइट हमारी AM है, तो लिखा 1/2। और BC की बात करते हैं तो BC मैंने आपके लिए निकाला 8√2, और AM की बात करेंगे यहाँ पे तो बच्चों AM की वैल्यू हमें पता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मेरे पास एक जो रिमेनिंग फंक्शन बचा है वो मेरे पास AM है। अब मेरा एम क्या है बच्चों कि मैं AM को आइडेंटिफाई करता हूं, तो AM की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बिल्कुल आसानी से समझेंगे बच्चों। ये मेरे पास पूरी वैल्यू 9 दे रखी थी, तो मैंने अगर आपके लिए यहाँ एक्सप्लेन किया, मैंने कहा अगर मैं इसको बाई लिखता हूँ
अगर मैं इसको लिखता हूं इतने से फंक्शन को बाई, तो ये मेरे पास रिमेनिंग फंक्शन बचा 9 माइनस बाई बचा। ठीक है बच्चों, और इस x की वैल्यू को हम निकाल चुके हैं, तो x की वैल्यू हमें पता थी 4√2 की बात की थी। तो यहाँ पे इस छोटे से ट्रिंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा तो y की वैल्यू को मैं आसानी से आइडेंटिफाई करूंगा। तो यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, तो यानी कि मैं बेस का स्क्वायर इजिकल टू, ये 90 डिग्री है तो 9 यानी कि 9 का स्क्वायर तो वो 81 माइनस ऑफ 4√2 का स्क्वायर, तो लिखा 4√2 का स्क्वायर, तो बाई का स्क्वायर निकाला तो 81 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हमें आंसर मिला 32। तो बाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो यहां पे हमें मिला, यानी कि बच्चों 11 माइनस 2 यानी कि हमारे पास बचा 9, यहाँ पे बचा 7 और 7 में से 3 गया यानी कि हमारे पास 49। तो बाई की जो वैल्यू हमें मिली तो वो हमें मिली 7। बच्चों अगर मैं आपको बताऊं ये मेरे पास 7 है तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस मेरे पास 2 आ जाएगी। रीजन बच्चों यहाँ पे ये 9 माइनस बाई मेंशन किया था, अगर ये मेरे पास 7 है तो ये मेरे पास 2 आ गया, यानी कि अगर मैं इसमें am की वैल्यू को पुट कर दूं तो यहाँ पे बच्चों हमें आंसर मिलेगा 1/2 8√2 और am की वैल्यू भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि बच्चों इसका जो आंसर मिला वो 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रिंगल जो कंस्ट्रक्ट किया गया था एक सर्कल के अंदर, उसका जो हमें एरिया मिला तो आंसर बड़ा आसान सा 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस बच्चों आपको इसकी ज्योमेट्रिकली स्टेप को समझना है कि इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर हमने यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रिंगल को कंस्ट्रक्ट किया, साथ ही में मैंने बोला कि जो OA है वो सर्कल की रेडियस डिफाइन हो रही है, तो यहां से OB को मिलाया, O से C को मिलाया, ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल मिलेंगी। अगर ये बच्चों पूरी 9 है तो ये भी 9 मिलेगा और इसको भी 9 मेंशन करेंगे, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल दोनों मेंशन थी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इस छोटे से पार्ट को मैंने अलग से बनाया और यहाँ पे मैंने हीरोइन का फॉर्मूला यूज करके, यहाँ पे हीरोइंस फॉर्मूला यूज करके x की वैल्यू डिटरमाइन की, जिसको मैंने लिखा 4√2। यानी कि अगर मुझे इस x की वैल्यू पता चली ये 4√2 है तो ये भी हमें 4√2 पता चला। अब मैंने बोला बच्चों यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है इसकी, तो यहाँ पे मैंने छोटे से ट्रिंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, तो पता किया इसकी जो वैल्यू है वो 7 है, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस मिलेगी वो 2 मिलेगी। इस ट्रिंगल में मैंने इस ट्रिंगल का फॉर्मूला लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमारा BC था, हाइट को मैंने AM लिखा, तो BC की वैल्यू हमें पता थी, AM की वैल्यू मैंने निकाली और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो यानी कि इस ट्रिंगल को जो हमें आंसर मिला तो वो हमें मिला 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर हमसे बोर्ड में पूछा भी गया था। बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन मेंशन है वो हमें गिवन है कि मेरे पास एक ट्रिंगल है जिसका नाम PQR है और एक सर्कल है, वो ट्रिंगल की हर साइड को यहाँ पे टच करता है और हमसे बोला गया था कि Q से T तक की जो डिस्टेंस है वो 14 है और T से R तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 16 है। हमसे बोला गया है कि इस ट्रिंगल की रिमेनिंग साइड हमें आइडेंटिफाई करनी है, जबकि ट्रिंगल का जो एरिया गिवन है वो हमें 336 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन था। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे हमने सबसे पहले टेंजेंट के कंसेप्ट को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस ट्रिंगल के सरफेस की बात करता हूँ, यहाँ पे सर्कल के सरफेस की बात करता हूँ, तो इस सर्कल के सरफेस के लिए Q एक एक्सटीरियर पॉइंट मिलेगा, तो Q यहाँ पे इसको मैंने नाम मेंशन किया, इसका मैंने नाम लिख दिया A पॉइंट और इसका नाम लिख दिया मैंने B पॉइंट। तो यहाँ से मैंने देखा कि जो Q से A तक की डिस्टेंस है वही Q से T तक की डिस्टेंस होगा। रीजन बच्चों यहाँ पे QT इज इक्वल टू QA होगा। रीजन यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं बिकॉज टेंजेंट ऑफ सर्कल। इसी के लिए यहाँ पे सिमिलरली बच्चों अगर मैं R पॉइंट को देखता हूं तो इस वाले सरफेस के लिए R एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें पता चला RT इज इक्वल टू RB और रीजन टेंजेंट ऑफ सर्कल की बात की गई, तो RT और RB आपस में इक्वल मिलेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें हमें पता है। अगर बच्चों ये 14 है तो इसको भी हम 14 मेंशन करते हैं, साथ ही में बच्चों अगर ये 16 है तो इसको भी हम 16 मेंशन करते हैं। तो रिमेनिंग हम देखते हैं कि हमारे पास PB एक एक्सटीरियर पॉइंट है, लेकिन इसके लिए सरफेस AB का यूज करेंगे, तो AB के लिए जो AP है और PB है आपस में इक्वल होगा, तो इसको मैंने X लिखा, तो ये भी बच्चों हमारा X मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास फिगर गिवन था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने देखा तो ये 14 था, तो अगर QT 14 है QAB 14 होगा, TR 16 है
तो आर पी भी 16 होगा। साथ ही में ए से पी तक की वैल्यू x है तो पी से बी तक की वैल्यू भी x मिलेगी। अब मैं बात करता हूं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों क्या किया, ये मेरे पास सर्कल का सेंटर और मैंने ये सर्कल की रेडियस डिफाइन की। अगर ये रेडियस है बच्चों तो ये भी रेडियस है और साथ ही बच्चों ये भी रेडियस है। तो रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो मुझे 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब मैंने बच्चों सबसे पहले इस पॉइंट को ओ नाम दिया और मैंने कहा पी से मैंने ज्वाइन किया ओ को, पी से ओ को ज्वाइन किया। सिमिलरली ओ से क्यू को ज्वाइन किया और सिमिलरली ओ से आर को ज्वाइन किया। यानी कि बच्चों यहाँ पे मैंने इन तीनों को अगर ज्वाइन किया तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे पास 3 ट्रिंगल कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं इनको हाईलाइट करता हूं तो आपको दिखा होगा क्या बच्चों, यहाँ पे मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ओ से पी और ओ से आर और ओ से क्यू को ज्वाइन करने पे एक जो ट्रिंगल बन के आया। तो सबसे पहले मैं इसको रीड करता हूं, इसका जो मुझे नाम मिलेगा तो पी ओ क्यू मिलेगा। साथ ही में दूसरा ट्रिंगल मुझे मिलेगा, इसका नाम मिलेगा तो क्यू ओ आर मिलेगा और लास्ट में हम देखते हैं तो हमें मिलेगा पी ओ आर। तो अगर मैं इन तीनों ट्रिंगल के एरिया को निकालता हूं तो वो इस बड़े वाले ट्रिंगल के एरिया के इक्वल मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला तो यहाँ पे मेंशन किया, लिखा एरिया ऑफ ट्रिंगल बच्चों पी क्यू आर इज ऑल्सो इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रिंगल और सबसे पहले लिखा पीओ क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रिंगल क्यू ओ आर और लास्ट में एरिया ऑफ ट्रिंगल लास्ट हमारा बचेगा तो हमें मिला आर ओ पी। तो तीनों ट्रिंगल के नाम लिखे। साथ ही में अगर मैं पी क्यू आर की बात करता हूं तो ये हमें बच्चों 336 गिवन था। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे यूज किया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो पी ओ क्यू को अगर बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे तो इस पीओ क्यू को बच्चों अगर हम देखेंगे तो ये मेरा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री यानी कि, तो अगर मैं बेस की बात करता हूं तो बेस हमें मिला इसका 14 प्लस एक्स और हाइट की बात करते हैं तो मिला 8। सिमिलरली बच्चों अगर क्यू आर के पास जाते हैं तो क्यू आर के पास जाते हैं तो बेस मिला हमें 16 प्लस 14 यानी कि 30 और यहाँ पे इसका जो हमें हाइट मिला वो 8 मिला। और लास्ट जो हमारे पास रिमेनिंग ट्रिंगल था तो आरओपी की बात करते हैं तो इसका जो हमें बेस मिला तो बेस मिला 16 प्लस एक्स और हाइट मिलेगी तो वो हाइट 8 मिलेगी। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो 2 से इसको 4 टाइम कैंसिल किया, 2 से इसको 4 टाइम कैंसिल किया और 2 से इसको 4 टाइम कैंसिल किया तो ये हमें मिला 336 और यहाँ पे 4 से इसका मल्टीप्लाई किया तो 14 4 या 56 प्लस ऑफ 4x और 30 यहाँ पे 120 और ये मिलेगा 64 और प्लस का 4x तो ये मिला 336। आंसर मिलेगा 4x और 4x यानी कि 8x और यहाँ पे मैंने इन सबको ऐड किया तो यानी कि ये 4 और 6 10 यानी कि बच्चों यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 और साथ में 120 यानी कि हमारे पास आंसर मिला 240। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे सॉल्विंग लगाएंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा x की वैल्यू देखते हैं कितना निकल के आता है। तो ये मिला 6 और यहाँ पे मिला 13 माइनस 4 यानी कि 9 बचेगा इज ऑल्सो इज इक्वल टू 8x। तो 8 से इसको कैंसिल किया यानी कि बच्चों यहाँ पे जो आंसर मिलेगा तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 12। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू अगर हमें 12 पता चली तो हम यहाँ से उसकी अदर साइड्स को आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमसे बोला गया कि QP हमें आइडेंटिफाई करना है तो वो मेरे पास था 14 प्लस एक्स यानी कि 14 प्लस 12 तो इसका जो आंसर मिला वो 26 मिला। साथ ही में अगर मैं PR की बात करूंगा तो 16 प्लस एक्स यानी कि 16 प्लस 12 तो इसका जो हमें आंसर मिला तो 28 मिला। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन हमसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस थोड़ी बहुत वो वैल्यू को चेंज कर सकता है लेकिन क्वेश्चन का मेथड ऐसा ही होने वाला है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना था यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का यूज करना था और ट्रिंगल के अंदर ही हमने 3 ट्रिंगल को कंस्ट्रक्ट किया लेकिन उनका जो टोटल एरिया होगा वो बड़े वाले ट्रिंगल के एरिया के इक्वल मिलेगा। इसकी सिमेट्री को समझना था, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लगा लेना। इसी के साथ हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे।
ठीक है बच्चों, तो आज का एक और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्कल का, तो इसमें आप पहले इसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करोगे, अगर नहीं आएगा तो आप वीडियो को कंटिन्यू करना। बच्चों एक क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ किया तो मैंने कहा O मेरे पास एक सर्कल का सेंटर गिवन है, तो मैंने कहा एक सर्कल ड्रॉ किया और O इसका सेंटर है और इसकी रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे लिखा जो सर्कल की रेडियस है वो मुझे 5 सेंटीमीटर गिवन दे रखी है और कहता है T इज अ पॉइंट और OT इज इक्वल टू 13, यानी कि T एक आउटर कोई पॉइंट है और यहां से हमसे बोला कि O से T तक की जो वैल्यू है वो हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा O से T तक की वैल्यू 13 गिवन थी, यानी कि इस पॉइंट में जो गिवन था उसको हाईलाइट किया, सर्कल की रेडियस गिवन थी इसको हाईलाइट किया। फिर कहता है कि OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E, यानी कि OT है जो सर्कल को E पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, लेकिन ये हमें बताता है कि जो लाइन है वो सर्कल को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो मैंने लिखा ये सर्कल पे इंटरसेक्ट करती है, इसको मैंने E पॉइंट नाम दिया। साथ ही में हमसे बोला गया था इफ AB इज द टेंजेंट टू अ सर्कल एट E। ठीक है बच्चों, तो हमसे बोला गया कि यहाँ पे AB है वो टेंजेंट है सर्कल, लेकिन कंडीशन है एट E पे। तो इतना फिगर तो हमने इस क्वेश्चन से ड्रॉ किया। क्या बोला था बच्चों, फिर से रीड करते हैं। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था। सर्कल की रेडियस में 5 सेंटीमीटर थी, वो भी हमने मेंशन किया। गिवन था कि T इज अ पॉइंट सच दैट OT इक्वल 13, यानी कि T कहीं पॉइंट है सर्कल के आउटसाइड, लेकिन O से T तक की जो वैल्यू है वो हमें 13 सेंटीमीटर गिवन थी। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया। साथ ही में बच्चों बोला कि AB है एक टेंजेंट है जो एट E से बनाया गया है। तो E से मैंने एक सर्कल पे टेंजेंट बनाया, तो ये मेरे पास टेंजेंट हो गया। इनके नाम A और B दे रखी है। बोला गया है कि A और B की वैल्यू को हमें बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे इनिशियल बच्चों मैंने इस सर्कल से सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी इसकी सिमेट्री समझते हैं। यहाँ पे मैंने कहा ये हमारे पास सर्कल के दो टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको नाम दिया P और इसको नाम दिया Q, और ये हमारे पास इसको नाम दिया A पॉइंट और इस वाले पॉइंट को नाम दिया B पॉइंट, जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन था। अब बच्चों यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बनाते हैं। तो ये वैल्यू हमें 13 गिवन थी। अब हमें पता करना था कि A से B तक की वैल्यू क्या होने वाली है। तो इसको मैं हाईलाइट करता हूं पहले। ये मेरे पास A से B तक की वैल्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बच्चों पहले आप इसको एक बार सोच के देखो कि कैसे निकालेंगे, काफी आसानी के साथ क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो एक बार इसको खुद से आप ट्राई करोगे। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करूंगा। बच्चों यहाँ से हमें पता है कि O से जो T तक की वैल्यू है वो मेरे पास 13 दे रखी है। साथ ही में हमारे पास सर्कल की रेडियस भी मुझे पता है। तो अगर मैं O से E तक की बात करता हूं तो ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो बच्चों अगर मैं E से T तक की बात करता हूं तो 13 - 5 कर देंगे, तो यानी कि ये वैल्यू मुझे 8 पता चलेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ये दोनों